वाङ्मय में कहा गया है, एह पंचहिम ठाणेहिम जेहिम शिक्षा न लभ्यै थम्भा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणय। आदमी के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहाँ शिक्षा है वहाँ प्रकाश है, और जहाँ अशिक्षा है वहाँ अंधकार है। अशिक्षा, अज्ञान अपने आप में एक कष्ट की स्थिति भी बन सकती है और विकास में बाधा भी बन सकती है। इसलिए जीवन में शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा आध्यात्मिक भी हो सकती है, शास्त्रों की शिक्षा, धर्म ग्रंथों की शिक्षा, और शिक्षा लौकिक भी हो सकती है। भूगोल, खगोल, गणित आदि आदि विभिन्न विषयों का ज्ञान भी शिक्षा है। शास्त्रकार ने एक बात कही है कि 5 ऐसे कारण हैं, 5 जिनसे विद्यार्थी, ज्ञानार्थी आदमी शिक्षा को उपलब्ध नहीं हो सकता। वे 5 कारण हैं। उनमें पहला है अहंकार। ज्ञान प्राप्ति के लिए अहंकार को दूर रखना अपेक्षित होता है। जहाँ घमंड अहंकार है, एक अवरोध, बाधा पैदा हो सकती है। ज्ञान के प्रति नम्रता हो, विनय हो, पाना तो ज्ञान है, ज्ञान के प्रति भी नम्रता नहीं है, कुछ विसंगति की बात हो सकती है। तो ज्ञान के प्रति सम्मान की भावना और मुझे ज्ञान पाना है, यह एक ललक, उत्कंठा होती है, आकर्षण होता है कि ज्ञान पाना है, ज्ञान बढ़िया चीज है। यह भाव ज्ञान प्राप्ति में सहयोगी बन सकता है। और ज्ञान के प्रति सम्मान नहीं, कोई खास बात नहीं, क्या पड़ा है ज्ञान में, ऐसा भाव है। ज्ञानी आदमी के प्रति भी असम्मान का भाव है। तो इस प्रकार का भाव, अहंकार का भाव, वह ज्ञान प्राप्ति में एक बाधा है। दूसरी बाधा है गुस्सा, आक्रोश, क्रोध। गुस्सा है वह भी त्याज्य है। विद्यार्थी में, ज्ञानार्थी में आक्रोश, गुस्सा नहीं, प्रसन्नता, शांतता रहनी चाहिए, तो दिमाग भी अच्छा रह सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए दिमाग का स्वस्थ रहना अपेक्षित है, और दिमाग के स्वास्थ्य में एक बाधा है गुस्सा। इसलिए गुस्सा भी ज्ञान प्राप्ति का बाधक तत्व है। तीसरा बाधक तत्व है प्रमाद, इंद्रिय विषयों में आसक्ति या नशा, शराब, इन चीजों में लिप्तता और ज्यादा मनोरंजन में आकर्षण, भोगासक्ति, इस प्रकार का प्रमाद है। यह भी ज्ञान प्राप्ति से दूर करने वाला हो सकता है। चौथा बाधक तत्व है रोग, बीमारी।
शरीर में बीमारी लग जाती है तो ज्ञान प्राप्ति बाधित हो सकती है। बीमारियां चलती है, कदाचिन मस्तके पीड़ा, कदाचित कंठ पीड़नम, कथम स्वाध्याय सध्यानम निर्विघ्नम भगवन भवेत। शरीर में कभी माथा दुखना, कभी गले में तकलीफ, कभी बुखार, कभी और कुछ, तो फिर ये बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, श्रेय कार्य में बहुत विघ्न आ सकते हैं। तो रोग शरीर में न हो तो ज्ञान प्राप्ति का सहायक तत्व है। हालांकि कर्मों का योग रोग हो सकता है, परंतु अपनी अजागरूकता, असावधानी से तो बीमारी को आमंत्रण न दिया जाए। और आदमी खान पान का संयम रखे, रहन सहन का संयम रखे, जागरूकता रखे, तो कुछ रोग से बचाव भी हो सकता है। आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि चलते हैं, सकारात्मक चिंतन है, प्रसन्नता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। आखिर तो कर्म का योग कब असात वेदनीय का संयोग बन जाए और शरीर रुग्ण बन जाए। तो रोग भी एक बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। पांचवी बाधा है आलस्य। रोग तो नहीं पर आलस्य है। कौन करेगा, कौन पढ़ेगा, बैठे हैं, सोए हैं, कौन उठेगा। आलस्य का भाव, यह भी एक बाधा है ज्ञान विकास में। संस्कृत का प्रसिद्ध सूक्त है, विद्यालयों में कई जगह लिखा हुआ भी मिलता है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। यह इतना तो काफी प्रसिद्ध है। थोड़ा और आगे है, आधा भाग और है आगे, नास्तिद्यम नास्तिश्रम समो बंधुः यम श्रुत्वा नावसीदति। कि आलस्य एक महान शत्रु है, तो शरीर में रहता है और आदमी का नुकसान करता है। जहां रहता है वहीं नुकसान कर देता है। जिस डाली पर बैठना उसी को काटना, तो शरीर में रहना, आदमी का नुकसान भी करना। तो आलस्य महान शत्रु है विकास के लिए। और पुरुषार्थ, परिश्रम, उद्यम, उसके समान कोई बंधु नहीं है विकास के लिए। जो उद्यम परिश्रम का आश्रय लेता है, कवि ने कहा, वह अवसन्न नहीं होता, अवसाद को प्राप्त नहीं होता। तो पुरुषार्थ अपेक्षित है ज्ञान प्राप्ति के लिए। कुछ करें, श्रम करो, सफल बनो। ऐसे ही रह जाएंगे तो कैसे मिलेगा। कुछ पाना है तो हमें परिश्रम करना चाहिए। ऐसे ही कोई चीज मिल भी जाए पर हमें अपना परिश्रम करना चाहिए कि श्रम से कुछ प्राप्त करें। और पुरुषार्थ किसी न किसी रूप में फलदायी हो सकता है। पुरुषार्थ करना हमारा फर्ज है, कभी फल तत्काल न भी मिले। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं प्रधानमिति का पुरुषा बदंती। भाग्यं विहाय कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। उद्योगशील पुरुषार्थी आदमी होता है, उसका लक्ष्मी वर्ण करती है। भाग्य कोई प्रधान मान करके चले, यह कुत्सित पुरुषों का चिंतन माना गया है। इसलिए भाग्य को एक तरफ छोड़ करके पौरुष करो, पुरुषार्थ करो, आत्मशक्ति से पराक्रम करो,
पराक्रम करने के बाद भी, यत्न करने के बाद भी सिद्धि न मिले, फिर तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने अपना काम कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, अब सिद्धि न मिले तो तुम्हारी ओर से कोई दोष की बात नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। ज्ञान को कंठस्थ करना है, उसमें भी कितना श्रम लगाना होता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने, आचार्य महाप्रज्ञ ने कितना ज्ञान कंठस्थ किया था, कितने ग्रंथ उन्होंने याद किए थे। और कंठस्थ किया हुआ ज्ञान जब एकदम आत्मसात हो जाता है तो जीवन में बरसों 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 तक, लंबे काल तक वह काम आ सकता है। बचपन में सीखा हुआ ज्ञान मानो ऐसे भीतर में वो रम जाता है, 20-30 वर्षों बाद भी वो बात, कई बार वे श्लोक याद आ जाते हैं कि बचपन में ये श्लोक सीखे थे। पर कंठस्थ ज्ञान के लिए परिश्रम आवश्यक होता है और कंठस्थ को सुरक्षित रखने के लिए बार बार परिवर्तना, दोहराना भी आवश्यक होता है। कई वर्षों तक दोहराना हो जाए, बाद में दोहराना भले कम भी हो जाए तो भी वो ज्ञान कुछ भीतर में रह सकता है, पर शुरू में तो बार बार दोहराना आवश्यक होता है। और भी अध्ययन के लिए लिखना पढ़ना कितना श्रम करना होता है, यह भी एक साधना है, सारस्वत साधना। अध्ययन करना, अध्यापन करना, लेखन करना, यह एक ज्ञानात्मक सारस्वत साधना होती है। तो परिश्रम करने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो शास्त्रकार ने 5 बाधाएं बताई हैं ज्ञान प्राप्ति में। अहंकार, थंभा, अहंकार बाधा है, गुस्सा बाधा है, प्रमाद बाधा है, रोग बाधा है और आलस्य बाधा है। इन बाधाओं को दूर रखते हुए विद्यार्थी आगे बढ़ता है तो वह ज्ञान अर्जित कर सकता है। हालांकि बुद्धि का भी बड़ा योगदान, स्मरण शक्ति कितनी है। पुरुषार्थ करना एक बात है, स्मरण शक्ति, प्रतिभा, ग्रहण शक्ति, समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग पावर, यह कितना, वो एक भी अलग महत्वपूर्ण विषय है। एक आदमी पुरुषार्थ मान लो करता है परंतु प्रतिभा नहीं है, स्मृति शक्ति नहीं है, याद का पुरुषार्थ है तो ज्यादा याद कर नहीं सकता, तो वे विद्यार्थी, वे व्यक्ति जिनमें पुरुषार्थ भी है और वह ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपम, प्रतिभा शक्ति, स्मरण शक्ति, समझ शक्ति भी है, वे तो कितना ज्ञान के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। और वह तो अपना अपना जैसा क्षयोपम होता है, सब में एक समान प्रतिभा बुद्धि का होना मुश्किल है। कोई बड़ा कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, बहुत जल्दी बात को समझने वाला होता है। कोई कोई व्यक्ति याद भी ज़्यादा नहीं कर सकता, समझने में भी कुछ जल्दी पकड़ में बात नहीं आती है। तो वे व्यक्ति धन्य हैं जिनके पास प्रतिभा है, स्मरण शक्ति है। ऐसे लोगों को तो अपनी प्रतिभा का, स्मरण शक्ति का यथोचित उपयोग करना चाहिए और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, हमारे जैन श्वेतांबर केरा पंथ धर्म संघ के पहले गुरु, पहले आचार्य, उनमें प्रतिभा कितनी थी। परम पूज्य श्रीमद दयाचार्य, प्रज्ञा पुरुष दयाचार्य, कितनी उनमें प्रतिभा, प्रज्ञा रही होगी, प्रज्ञा पुरुष दयाचार्य।
कितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया और कितना ग्रंथों का प्रणयन कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास कितनी प्रतिभा थी, कितना ज्ञान कंठस्थ, कितनी समझ शक्ति, कितनी समझाने की भी शक्ति। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ की कितनी प्रज्ञा प्रतिभा थी। तो आदमी में प्रतिभा हो सकती है, स्मरण शक्ति हो सकती है, उसका विकास का प्रयास भी किया जा सकता है और प्रतिभा का, बुद्धि का उपयोग अच्छा करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। शुद्ध बुद्धि कामधेनु होती है। बुद्धि अपने आप में शुद्ध ही है, अच्छी ही है, परंतु भाव, बुद्धि के साथ अशुद्ध भाव जुड़ जाएं तो वो बुद्धि विकृत बन सकती है, अशुद्ध बन सकती है। तो बुद्धि और भाव शुद्धि, बुद्धि और भाव शुद्धि, इन दोनों का योग होता है तो बुद्धि अच्छा काम कर सकती है, बुद्धि बहुत कुछ दे सकती है। बुद्धि एक शक्ति है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बुद्धि का उपयोग विध्वंस में किया जाता है, किसी का नुकसान करने में किया जाता है, अहित करने में किया जाता है, या बुद्धि का उपयोग किसी के कल्याण में, किसी समस्या को सुलझाने में किया जाता है। बुद्धि के द्वारा समस्या को सुलझाया भी जा सकता है और बुद्धि के द्वारा बात को उलझाने का प्रयास भी किया जा सकता है। बुद्धि कुबुद्धि भी बन सकती है। हम कुबुद्धि न बने, हम सुबुद्धि रहें, सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि वाले रहें और बुद्धि का सम्मान करना चाहिए। बौद्धिकता अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि बुद्धि में क्या पड़ा है, बेकार है, बुद्धि नुकसान करती है। मेरा सोचना है बुद्धि का सम्मान करें, बुद्धि का विकास हो ऐसी भावना रखें, न कि बुद्धि को हम अवहेलित अपनी जबान से करें। क्योंकि बुद्धि भी एक ज्ञानावरणीय क्रम के क्षयोक्षम से मिलने वाली चीज है, वो निर्मलता से मिलने वाली चीज है, आत्म निर्मल्य से जुड़ी हुई चीज है। तो बुद्धि अपने आप में अच्छी है, बस बुद्धि के साथ भाव शुद्धि रहे ताकि बुद्धि अच्छे क्षेत्र में काम करे, किसी का अहित न करे, किसी का हित हो वैसा काम करे। दुनिया में बुद्धिमान लोग भी मिलते हैं। बुद्धि के बाद का जो जगत है कि जहां केवल साक्षात्कार हो जाए, चेतना का इतना विकास हो जाए कि बुद्धि तो अच्छी चीज है ही है, बुद्धि से भी कोई आगे बढ़ जाए तो प्रज्ञा, अतीन्द्रिय ज्ञान उस रूप, उस स्थिति में चला जाए, वो तो और भी बड़ा अच्छा एक विकास का विषय बन सकता है। फिर भी हम बुद्धि तक भी रहें तो बुद्धि भी अपने आप में अच्छी चीज है कि तार्किक शक्ति रहे आदमी में, युक्ति, तर्क शक्ति। जिस विद्यार्थी में तर्क शक्ति होती है, विद्यार्थी हो, कोई भी आदमी हो, तार्किक शक्ति है, वो ज्ञान को और ज्यादा स्पष्ट करने वाली बन सकती है। जहाँ तर्क शक्ति न हो, बस सुन लिया, हाँ सुन लिया, बस ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा गहराई में जाके जिज्ञासा करे कि यह बात ऐसे क्यों, तो वो तार्किक मेधा, तार्किक क्षमता है, वो भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि होती है और वो आदमी को ज्ञान की दिशा में बहुत आगे बढ़ाने वाली और कुछ गहराई में ले जाने वाली बन सकती है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जब छोटे विद्यार्थी थे, मुनि तुलसी यानी गुरुदेव तुलसी जब मुनि थे, उनके पास पढ़ रहे थे
संस्कृत व्याकरण, तो संस्कृत व्याकरण में शब्दों की सिद्धि होती है। जैसे जिन्ह है, जिन आगे लाओ सी, यूं शब्दों को बनाने की प्रक्रिया। तो मुनि तुलसी ने कहा जिन आगे लगाओ सी। तो विद्यार्थी मुनि नथमल जी बोले कि सी क्यों या ती क्यों नहीं, सी क्यों ती क्यों नहीं, एक प्रश्न किया। हो सकता है उस समय मुनि तुलसी ने उसको अच्छे रूप में न लिया हो कि यह क्या प्रश्न ऐसे करते हो, परंतु मैं सोचता हूं कि वह एक विद्यार्थी की अच्छी स्फुरना थी, एक प्रश्नात्मकता थी, तर्क था कि सी क्यों और ती क्यों नहीं। अच्छा प्रश्न था। संस्कृत व्याकरण में शब्द सिद्धि में आता है सी और धातु क्रिया सिद्धि में आता है ती, तो ती क्यों नहीं, प्रश्न अच्छा है। मुनि तुलसी ने क्या जवाब दिया, जो भी दिया हो। आज मेरे पास कोई अगर बाल मुनि यों पढ़े वो मुझसे पूछ ले कि सी क्यों और ती क्यों नहीं, तो मैं कह सकता हूं भैया अभी तो सी से काम चलाओ, थोड़ा आगे बढ़ोगे, जब कालुकौमुदी का उत्तरार्ध आएगा तो ती भी आ सकेगा। वहां भूति गमलिंग ती भवती भवते गच्छति, वहां ती भी आ सकेगा। तो विद्यार्थी में, आदमी में तार्किकता होती है, वो ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाने का एक अच्छा आधार होता है, साधन होता है, माध्यम होता है। तो हम शास्त्रकार की बात पर उपसंहार के रूप में विचार करें कि अह पंचहिम ठाणे हिम जे हिम शिक्षा न लभ्भई थम्भा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणय। ज्ञान प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति की 5 बाधाएं, अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य, इनसे ज्ञानार्थी विरत रहे, अलग रहे, तो वह पुरुषार्थ करने वाला विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति की दिशा में बहुत आगे बढ़ सकता है। और ये जो बचपन का, कुछ यौवन का समय है, वह तो और ज़्यादा अच्छा समय है ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से। ज्ञानार्जन का समय है ये, शैशव का समय, कुछ यौवन का समय। बाद में तो आदमी कार्य क्षेत्र में मान लो उतर जाए तो समय भी कम मिले, ज्ञान का इतना न मिले, पर यह समय तो बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति में केंद्रित किया जा सकता है। और यह जीवन का 20-25 वर्ष तक का जो समय है, वो ज़्यादा निष्ठा के साथ ज्ञानार्जन में लगा दिया जाए तो एक अच्छी संपदा प्राप्त की जा सकती है। इस अवस्था में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये न तपस्तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति। प्रथम वही जो है जीवन की है प्रथम भाग, इसमें विद्या अर्जन नहीं किया तो दूसरे में आगे धन प्राप्त नहीं किया, आदि बातें हैं। तो प्रथम वय में हमें आदमी को ज्ञान प्राप्ति में समय का, श्रम का नियोजन करना चाहिए जितना संभव हो सके, ताकि जीवन में एक अच्छी उपलब्धि हो सके। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नत्तम।